तो ये बात है साल 2023 की, यानी पिछले साल की, जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। एंड तुम में से शायद काफी सारे लोगों को पता ना हो, बट जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहली बार देहरादून आया था तो मैंने कर लिया जिम ज्वाइन। बट मैंने क्या गलती की, मैं चला गया रॉन्ग पाथ पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी एक बहुत गंदी वाली बल्किंग। एंड ये बल्किंग जब चली, उसके बाद जब मैं सर्दियों की छुट्टियों में गाँव गया एंड मुझे लग रहा था कि भाई मुझे मिलेंगे बहुत तगड़े कॉम्प्लीमेंट की, भाई तूने क्या बॉडी बनाई है ये वो। बट हुआ पूरा कंप्लीटली अपोजिट। मैं गाँव गया, बंदे मुझे बोलते हैं भाई तू तो एक तो काला हो गया, ऊपर से अब जो तेरा मुंह पहले सही दिखता था ना, तेरे फेस पे कट्स दिखते थे। देखो बेसिकली लोगों को नहीं पता लुक्स मैक्सिंग के बारे में, उन्हें मैंडिबल मैक्सिला नहीं पता, बट जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके हिसाब से वो फेस कट होता है। बोलते भाई पहले तेरा फेस कट सही था, अब तू गोल मटोल सा हो रहा है। मेरा जो बल्किंग मोड था उस टाइम पे, मेरे को लग रहा था कि मैं मतलब उस हिसाब से मेरे पे फैट नहीं चढ़ा है, बट बहुत ज्यादा फैट चढ़ गया था। तो मेरे लुक्स हो गए पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय। ठीक है, उस टाइम में मेरे को लोग बोल भी रहे थे हल्का फुल्का, ताकि बुरा भी ना लगे एंड पता भी चल जाए। तो मैं नीचे आया गाँव से वापिस, मैंने 2 काम किए। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव करने का फैसला लिया एंड दूसरा अपनी बल्किंग को बंद कर दिया। एंड मैंने कैसे अपने लुक्स को एंड कैसे अपनी बॉडी को ओवरऑल कैसे इंप्रूव किया, कैसे जो दोस्त मुझे उस टाइम पे बोल रहे थे कि भाई तूने अपने लुक्स की रेड मार दिया है यहाँ से, एंड जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई इस बार तू काफी सही हो क्या आया पिछली बार से, तूने कैसे, मतलब लोग जब मेरे को देख रहे थे तो बोल रहे थे हाँ जब ये घर में था उस टाइम इतना सही नहीं था, पर नीचे जाके काफी सही हो गया। ठीक है, गाँव से पढ़ने जब से देहरादून आया तब से काफी सही हो गया। तो क्या मैंने वो चीजें करी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव डन इज बॉडी डिकम्पोजिशन। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत ही तगड़ी बल्किंग चालू कर दी थी एंड मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बॉडी पे जो बल्किंग के चक्कर में ना बहुत ज्यादा फैट चढ़ गया, मसल थोड़ा बहुत चढ़ा, बट 62 किलो पे मैं एक फुला हुआ गुब्बारा दिख रहा था। ठीक है, इतने मोटे मोटे मेरे गाल दिख रहे थे, तो इतने मोटे मोटे मेरे गाल दिख रहे थे एंड मेरा जो बॉडी फैट था वो बहुत हाई हो गया, ऊपर से मैं वहां पे टकला भी हो गया था, तो मेरा मुंह और मोटा लग रहा था। तो सबसे पहले काम जो मैंने किया वो किया, मैंने अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो एंड अपनी बॉडी में जो मसल मास था वो बढ़ा दिया। यानी मैंने किया बॉडी रिकम्पोजिशन, इसमें तुम अपने बॉडी फैट को लूज करते हो एंड उसी के साथ साथ तुम एट द सेम टाइम मसल भी बिल्ड करते हो। इसके लिए मैंने हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी पे एक फुल गाइड बनाई है। हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी पे एक पूरी गाइड बनाई है, तुम उसको देख सकते हो कैसे मैं अपनी एस्थेटिक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एस्थेटिक सुनिए कमजोर बॉडी को मेंटेन करने के लिए डाइट लेता हूँ। तो तुम उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वर्कआउट प्लान पे भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी, जाके देखना प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो ये सब चीजें जब मैंने फॉलो करी ना, मेरे एब्स दिखने लग गए। उस टाइम पे मेरे एब्स बिल्कुल विजिबल नहीं थे, मेरी बॉडी पे फैट चढ़ा हुआ था, बट बॉडी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, समझ रहे हो। तो एक तो मैंने किया बॉडी रिकम्पोजिशन, जिससे मेरी जो लुक्स है, जहाँ पे मैं -100 आउट ऑफ 10 लग रहा था, वहां पे मैं -50 पे पहुंच गया। ठीक है, दूसरा काम जो मैंने किया, अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया। ठीक है, पहले मेरे बाल मैंने बहुत छोटे छोटे रखे हुए थे उस टाइम पे, बल्किंग के टाइम पे, ऊपर से मैं टकला हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उसके बाद जब मैं नीचे आया, मैंने ऊपर से बाल बड़े छोड़ दिए, ऊपर से मतलब बहुत मुश्किल से कॉलेज में लड़ाई झगड़ा जो मर्जी करके बाल लंबे छोड़ दिए एंड जहाँ से साइड से छोटे छोटे करवा लिए, जो कि मेरा अभी करंट हेयर स्टाइल है, बट उससे भी थोड़ा सही लग रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो दूसरा चेंज मैंने ये किया, अपना हेयर स्टाइल जो है वो पूरा चेंज किया एंड हेयर स्टाइल में एक ऐसा हेयर स्टाइल चूज किया जो मेरे फेस के अकॉर्डिंग, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरे ओवरऑल लुक्स के अकॉर्डिंग मेरे पे सूट हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों पे लंबे बाल बहुत ज्यादा सूट करते हैं, मतलब काफी अच्छे लगते हैं अगर तुम्हारे ढंग से रखे हुए हैं। बहुत सारों पे बस कट अच्छा लगता है। तो मैंने अपने फेस के हिसाब से उस हिसाब से हेयर स्टाइल चूज किया एंड जिसने मेरे लुक्स को ऑलमोस्ट 1 या 2 पॉइंट और ज्यादा ऊपर कर दिया। एंड तुमने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि हेयर्स आर मेंस मेकअप, ये सही चीज है। ठीक है, लड़कों का जो मेकअप होता है वो हेयर स्टाइल ही होता है भाई, काफी ज्यादा चेंज आ जाता है हेयर स्टाइल चेंज करने से एंड काफी ज्यादा तुम्हारा लुक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर तुम अपने हेयर स्टाइल को खराब करके रखो। सो हेयर स्टाइल में मैंने अपने चेंज किया एंड तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने अपने हेयर स्टाइल में चेंज किया एंड अपनी बॉडी रिकम्पोजिशन की, तो मेरी जो पहले की लुक्स थी एंड बाद की लुक्स थी उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। थर्ड चीज जो मैंने किया, मुझे याद है जब मैं बल्किंग कर रहा था तब मेरी स्किन ना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है दाने हो रहे थे, पूरे फेस पर एक्ने हो रहे हैं, कहीं पे दाग छूटे हुए हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो काम किया, मैंने अपनी डाइट को बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल पर इंप्रूव कर दिया। जब मैं बल्किंग के टाइम पे था ना, मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं सही बल्किंग करता हूँ, मैं बाहर का भी खाने लग गया, ऊपर से पीनट बटर के डब्बे 10-10 दिन में खाने लग गया 1-1 किलो के। तो उसके बाद जब मैंने स्किन मैक्सिंग की, अपनी स्किन केयर रूटीन पे ध्यान दिया। बाय द वे अगर तुम इंटरेस्टेड हो स्किन केयर वाली वीडियोस में तो देख लेना, स्किन वाली जो प्लेलिस्ट सेक्शन में वो देख लेना। तो मैंने स्किन मैक्सिंग की, जिससे कि मेरे लुक्स में जो मतलब पॉइंट्स थे वो काफी ज्यादा चेंज हो गए। क्योंकि जब तक तुम्हारे फेस पे दाने दिख रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा बॉडी फैट हाई है, ऊपर से तुम्हारा हेयर स्टाइल डिस्ट्रॉय है, तो तुम सोच सकते हो कम से कम 5 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जहाँ 8 आउट ऑफ 10 बंदा होगा वो 3 आउट ऑफ 10 चला जाएगा। अब देखो बहुत ज्यादा क्रिंज ये साउंड हो रहा होगा, बट क्या करें, बताने के लिए, समझने के लिए क्राइटेरिया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड चीज जो मैंने की वो की स्किन मैक्सिंग। तुम मेरी स्किन वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, बाकी अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और की वीडियो जाके देख लेना। चौथी चीज
मैंने अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दिया। अब देखो मेरा एक माइंडसेट ना, एक ऐसा माइंडसेट है, जब मैं डिस्ट्रॉय रहता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी अच्छा काम ना करूँ, ठीक है। ऑनेस्टली बताओ मेरे साथ ये होता है, अगर मैंने एक बुरी हैबिट मतलब पाल रखी है तो मैं सोचता हूँ भाई छोड़, इस पे भी क्या ध्यान देना, ड्रेसिंग पे क्या ध्यान देना, स्किन पे क्या ध्यान देना, बालों पे क्या ध्यान देना। इसलिए मेरे उस टाइम पे बाल भी डिस्ट्रॉय थे, स्किन भी डिस्ट्रॉय थी। तो जो इसके बाद मैंने जो चीज करी वो थी अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारना, यानी मैं ढंग के कपड़े, साफ सुथरे कपड़े अब पहनने लग गया था। जब मैं बल्किंग पे था एंड डिस्ट्रॉय करने पे लगा था, उस टाइम मेरा कुछ मतलब नहीं था भाई। कभी मैं कुछ हरे कलर के पजामे पहन ले रहा हूँ जो कि बहुत खराब लग रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, मैंने उसके बाद चेंज कर दिए। तुम्हें पता होगा ड्रेसिंग के लिए बहुत सारे बंदे होते हैं कि बोलते हैं भाई, जैसे तुमने चैट टैग को सुना होगा बोलते हुए कि अगर तुम्हारा फेस सही है तो तुम बोरी भी पहनो वो भी सही लगेगा। देखो वो चीज है, सही लगेगा, जो बंदा अट्रैक्टिव है वो तो अट्रैक्टिव रहेगा, बट जो ड्रेसिंग है वो उसके पॉइंट्स को और बढ़ा देगी और ज्यादा इंप्रूव उसके लुक्स को कर देगी। तो ये बात को ध्यान में रखना, कभी भी ड्रेसिंग को इग्नोर मत करना ये सोच के कि भाई मैं ओनली फेस को इंप्रूव करने से, मेरी ड्रेसिंग से मेरे पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं मानता हूँ अट्रैक्टिव तुम तब भी लगने वाले हो, बट तुम्हारी ड्रेसिंग से तुम्हारे पॉइंट्स इंप्रूव होंगे, डिक्लाइन होने की जगह। सो ये सारी चीजें थी जो मैंने तुम्हें बताई अभी, जो मैंने फॉलो की एंड जो सब चीजें मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिसाइड करी एंड इससे मेरा ग्लो अप यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम्हारा सब्सक्राइब करने का मन जरूर करेगा, तो कर देना, नहीं करना तो भाड़ में जाओ। बाय बाय।